हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 है जो कि सुपर सेंसेस आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट लेके आई हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से उसे करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। बच्चों, ज़्यादा देर ना करते हुए तो इस लेसन के बारे में जान लिया है हमने। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नेम the 5 sense organs that help you to sense what is happening in your surrounding। तो बच्चों, क्या आपके सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखने में, सुनने में, सूंघने में कौन सा आपके ऑर्गन है जो आपकी मदद करते हैं? कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं? तो देखो, आप सभी को पता है कि आपकी आइज़ से आप देखते हैं, आइज़ टू सी, नोज़ टू स्मेल, ईयर्स टू हीयर एंड टंग टू टेस्ट और स्किन टू टच। तो देखिए, स्किन से हमें टच फील होता है, गर्म ठंडा सब कुछ हमें स्किन से फील होता है। इवन कि हमें टेम्परेचर या फिर प्रेशर भी हमें स्किन से फील होता है। टंग जो है हमारी टेस्ट के लिए होती है। ईयर आपको पता है कि सराउंडिंग में कुछ सामान गिरता है, कोई भी गाने की आवाज़ है, हमें कानों से सुनती है। साथ में हमारी नोज़, अगर किचन में आपकी मम्मी कुछ पका रही है तो अगर डिलीशियस बन रहा है तो उसकी खुशबू आपके नाक तक आ जाती है, आपकी नोज़ तक आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो टेस्टी आपके किचन में बन रहा है और आप भागे भागे किचन तक जाते हो। तो ये कैसे होता है? ये आपके नोज़ के थ्रू आपको पता लगता है। आइज़ से आप देखकर बता सकते हैं कलर, कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ या सब कुछ, आप पूरी सृष्टि को आइज़ से देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का जो आंसर है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विद आवर सराउंडिंग्स। हमारी सराउंडिंग्स से हमें हमारे कौन कौन से ऑर्गन जोड़ते हैं? दे आर आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन। तो हम यहाँ पर हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। साथ में आप देख रहे हैं नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर आवर सेंसेस इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे सेंसेस इम्पोर्टेंट क्यों है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेंसेस है आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड इन विच वी लिव। ठीक है, क्या करते हैं वो? हमारी हेल्प करते हैं टू सी, वर्ल्ड को देखने में। मैंने पहले ही बताया आपको कि पूरी दुनिया जहान को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं और जो टेस्ट है आपके ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर, वो अपनी टंग से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, और नोज़ हमारी आपको पता ही है। तो ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, पेपर है, ये पूरा का पूरा वर्कशीट इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, तो पूरा का पूरा लेसन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखिए आ गया है। क्वेश्चन 3 है जो इसमें दिया हुआ है, व्हाट इज द विजुअल सेंस ऑर्गन। ठीक है, विजुअल सेंस ऑर्गन क्या है? अब भाई बच्चों, आप सभी को पता है कि जो विजुअल सेंस ऑर्गन है, यानी कि विजुअल किससे रिलेटेड है? आइज से रिलेटेड। तो जो विजुअल सेंस ऑर्गन है वो क्या है? हमारा आइज। अवर विजुअल सेंस ऑर्गन आर कॉल्ड अवर आइज। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आवर आइज। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाता है। कई बच्चों की आदत होती है सिर्फ रटने की। नहीं, रटना नहीं है, समझना है। देखिए, आपके सामने लिखा है विजुअल सेंस ऑर्गन, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी आया विजुअल सेंस ऑर्गन। तो आइज क्या है? आइजेज आर अवर विजुअल सेंस ऑर्गन। कौन से ऑर्गन है? विजुअल सेंस ऑर्गन। आपकी आइज़ को टच कीजिएगा, अभी की अभी अपनी आइज़ को टच कीजिएगा। देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी आइज़ पे क्या है बनी हुई है? आइज़ पे क्या बनी हुई है? आईलिड बनी हुई है। तो वो क्या करती है? आईलिड क्या करती है? आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। तो आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। ठीक है, नंबर 2 हो गया है हमारा। नंबर 3 पे देखते हैं। नंबर 2, ये देखिए नंबरिंग गलत लगी हुई है, ध्यान से देख लीजिएगा। ह्यूमन आइज़ आर वेरी इन कलर, दे कैन बी ब्राउन, ब्लू, ग्रे, ग्रीन। ठीक है, आपने अपने सराउंडिंग में देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, अपनी फैमिली में देखा है कि सबकी आँखों का कलर अलग अलग होता है। तो दूसरा जो है हमारा, तीसरा जो सेंटेंस है हमारा बन गया है कि आइज़ हम ह्यूमन आइज़ इज़
वेरी इन कलर्स, दे कैन बी ब्राउन, ब्लू, ग्रे एंड ग्रीन। ठीक है, किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, नंबर 3 है हमारा, आवर आइजेज आर सेंसिटिव टू लाइट। अब बच्चों आपने देखा होगा कि आप सो रहे हैं और एकदम से मम्मी ने आके लाइट को ऑन कर दिया, तो एकदम से आपकी आंखों पे लाइट पड़ती है और आप एकदम से कहते हैं कि क्या मम्मा लाइट क्यों ऑन कर दी है, ऐसे ऐसे करके आपको गंदा लगता है। तो आपको पता चल गया ना कि लाइट के जलते ही आपकी आइज़ को पता चलता है कि कुछ हो रहा है। तो आवर आइज आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। हाउ आर यू एबल टू हियर। हियर मतलब सुनना, कैसे सुनते हैं आप। ठीक है, तो जो वाइब्रेशंस है ना बच्चों, वाइब्रेशंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मीडियम सच एज एयर। तो वाइब्रेशन जो है वो एयर के थ्रू, ठीक है, वाइब्रेशन एयर के थ्रू कहाँ जाती है, हमारे ईयर तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाती है, ईयर। अब ईयर जो सिग्नल है ना हमारे ब्रेन में ऐसा सिग्नल भेजता है कि जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है। तो जो ईयर है ना वो कहाँ से कनेक्टेड होता है, ब्रेन से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइब्रेशंस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, दीज वाइब्रेशन आर कैरिड फ्रॉम ईयर ड्रम। कहाँ से, ईयर ड्रम। हमारा जो ईयर ड्रम है उससे लेके ब्रेन में वो पहुंचाई जाती है। समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम उसे देखते हैं। तो देखिए बच्चों 6 क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वाई डज द फूड टेस्ट गुड व्हेन इट स्मेल्स गुड। जो खाना हमारे सामने बना है, जिसकी खुशबू अगर हमें अच्छी लगती है तो उसका टेस्ट भी अच्छा हमें क्यों लगता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारी नोज़ है ना बच्चों, जो आंसर है इसमें क्या लिखेंगे हम, नोज़ इज़ द ऑर्गन टू स्मेल। ठीक है, नोज़ इज़ द ऑर्गन टू स्मेल। दीज जो नोज़ है, द नोज़ एंड टंग बोथ आर कनेक्टेड। जो नोज़ है और हमारी टंग है, ये देखिए ये हमारी टंग है और यहाँ हमारी नोज़ है। ठीक है, ये बोथ आर क्या होती है, हमारी कनेक्टेड होती है। क्या होती है, कनेक्टेड होती है। नोज़, अब कैसे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे कनेक्टेड है, ये क्या बता रहे हैं मैम। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब भी आप रोते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो आप लेटे हैं तो आपकी आंखों से जो आंसू है ना वो देखिएगा कई बार आपको फील होता है वो आपके टंग तक जाता है। तो यहीं पर आप समझ लीजिएगा जो नोज़ है और हमारा टंग है वो बोथ आर कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो कैसे कनेक्टेड होते हैं ये बताइए आप मुझे, किस तरह से कनेक्टेड। सो बच्चों देखिए, हाँ वेरी गुड, ये जो नोज़ और हमारी टंग है ये फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, फंक्शनली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपके दोनों कनेक्ट होके बैठे हुए हैं, आप कुछ भी करोगे तो। हाँ, जब हम फंक्शन करते हैं कुछ इस तरह से होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप पानी पी लेते हैं, मुंह में पानी भर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है एकदम से आपके जो नाक है उसमें से पानी बाहर निकलता है मुंह से प्रेशर पड़ के, तो आपको वहाँ पर भी समझ आता है कि ये फंक्शनली कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है, हाउ इज़ द स्किन इम्पोर्टेंट टू अस। हमारे लिए स्किन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, ये इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में क्या है ये, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन एज इट कवर अवर होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को स्किन ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। हमारी पूरी की बॉडी पे आप देख रहे हैं ना क्या है, स्किन है। हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है। ठीक है, एंड एंड द स्किन अलाउ अस टू फील पेन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए आप कोई भी चीज़ चुभ जाती है तो आपको कहाँ से पता चलता है, वो स्किन से पता चलता है। प्रेशर, कोई दबा रहा है आपके हाथ को, किसी चीज़ में आपका हाथ दब गया तो कहाँ से पता चलता है, वो प्रेशर जो है वो स्किन पे पड़ता है। गरम ठंडा सब कुछ आपको कैसे पता चलता है, स्किन से पता चलता है। तो स्किन क्या है, हमारे स्किन जो है वो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाउ डू द फॉलोइंग एनिमल टेस्ट। यहाँ पर ये एनिमल का नाम लिया हुआ है, जैसे फ्लाई, स्नेक एंड लिजार्ड, अर्थवर्म। तो देखिए फ्लाई जो है ना, आपने फ्लाई देखी होगी, वो कहाँ से टेस्ट करती है? अपने फीट से टेस्ट करती है। स्नेक कहाँ से करता है? स्नेक एंड लिजार्ड टंग से करते हैं, ठीक है। स्नेक एंड लिजार्ड कहाँ से करते हैं? टंग से करते हैं टेस्ट। अब ये देखिए अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म क्या है? अपनी एंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी से अर्थवर्म टेस्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए आपने टाइगर देखा होगा, टाइगर कितना अलर्ट रहता है। देखिए इतना अलर्ट हम में से कोई नहीं रहता है, लेकिन टाइगर सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल है, ठीक है। तो टाइगर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग इज शार्प। एक्सप्लेन करना है ये। तो जो टाइगर की सेंस है वो शार्प क्यों है, ये बताना है हमें। तो क्या है ना, द ईयर ऑफ अ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेल्प टू कैच द साउंड ऑल अराउंड, ठीक है। द ईयर ऑफ टाइगर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड हेल्प टू कैच द साउंड ऑल अराउंड। इसके सराउंडिंग में जो साउंड है उसे कैच करने की हेल्प करता है ईयर। द टाइगर कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिस्टलिंग लीव्स, ठीक है, जो खनखनाहट होती है पत्तियों की उसमें, एंड द साउंड ऑफ एनिमल्स मूविंग ऑन द ग्रास, ठीक है। कितनी सी मतलब आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि ग्रास पे से कोई आ रहा है या पत्तियां अपने आप ही गिर के इधर खनक रही हैं, उनमें से हम नहीं बता पाते, लेकिन टाइगर क्या है ना, वो ईजिली बता देता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ के याद कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नंबर 10 क्वेश्चन है, पीपल हु हंट आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, वाई डू दे हंट डाउन एनिमल, ठीक है। तो देखिए जो एनिमल्स को मारते हैं उन्हें हंटर एंड पोचर्स बोलते हैं। और जो एलिफेंट है इंडिया में, इंडिया से बाहर क्यों मारा जाता है? वो टस्क के लिए मारा जाता है, उसके जो दांत है, हड्डियां, उसके लिए वो मारा जाता है। राइनासोर्स क्या है? उसका एक हॉर्न होता है जो नाक के ऊपर है, आपने देखा होगा कभी, तो वो उसके हॉर्न की वजह से मारा जाता है। टाइगर और क्रोकोडाइल फॉर देयर स्किन, मस्क डियर उसकी मस्क के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव सेंट होता है, तो ये एनिमल्स इसीलिए मारे जाते हैं। तो एनिमल को किलिंग नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है, हमें एनिमल को बचाना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी मुहिम उठाई है। तो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू दीज एनिमल स्लीप्स। तो देखो कौन कौन से एनिमल, स्लोथ कैसे सोता है, हॉर्स कैसे सोता है, माइग्रेटरी बर्ड कैसे सोते हैं, और डॉल्फिन कैसे सोती है। तो जो स्लोथ है ना भाई, वो स्पेंड करता है 17 आवर्स ऑन अ ट्री स्लीपिंग, ठीक है। 17 घंटे सोता है। किसके ऊपर सोता है? वो एक ट्री के ऊपर जाके सो जाता है, चिपक जाता है ट्री के ऊपर जाके, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है, हॉर्स कैसे स्टैंडिंग में स्लीप करता है। माइग्रेटरी बर्ड क्या करते हैं? वो स्लीप करते हैं वाइल फ्लाइंग, ठीक है। डॉल्फिन जो हमारी है वो कैसे स्लीप करती है? एक आँख को बंद करके वो स्लीप करती है, ठीक है। डॉल्फिन स्लीप विद वन आइज क्लोज, ठीक है, एक आँख को बंद करके वो सो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, हाउ डू ह्यूमन मेक ऑफ द सेंस ऑफ अ डॉग, ठीक है। ह्यूमन कैसे उसकी हेल्प लेते हैं, सेंस, उसके डॉग की सेंस का, तो ये बताना है। डॉग्स यूज देयर स्पेशल सेंस टू स्मेल, टू कैच एनिमल्स, फाइंड स्टोलन गुड्स एंड सर्च आउट रोबर्स, ठीक है। और दे आर यूज एज अ गार्ड डॉग्स, प्रोटेक्ट कैटल फ्रॉम द टाइगर एंड वुल्व्स एंड सम हेल्प इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, डॉग जो है ना उसकी सूंघने की क्षमता जो होती है ना, स्मेल करने की क्षमता, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सूंघ कर बता देता है कि अगर डॉग के सामने कुछ चीज़ ऐसी रख दी जाए, और वो स्मेल करके बता सकता है, अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग की जाए कि एनिमल को बचा सकता है वो, कि रोबर्स से बचा सकता है, रोबर्स की स्मेल उसको पता चल जाए कि ये वाला चोर कहाँ पे छुपा है, तो उसको अगर सूंघाया जाए उसके कपड़े तो बता देता है कि ये कहाँ पर है। स्पोर्ट्स में भी आपको पता है कि डॉग्स की हेल्प ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू बर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। जो बर्ड्स हैं उनके दोनों साइड आंखें क्यों होती है, ठीक है। बर्ड हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड सो दैट दे कैन फोकस ऑन
सम ऑब्जेक्ट, किस पे, सम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकें, और एंड ऑल्सो कैन फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, एक ही समय पर दो दो चीज़ों पर वो फोकस कर सके, ठीक है। इट हेल्प्स देम टू कीप एनी it helps them to keep any eye out for predators that might be trying to sneak upon them, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट को देखते हैं। तो देखिए बर्ड की तरह अगर हमारी भी आंखें होती तो हम कैसे करते हैं, हम देख पाते हैं वैसे, एक बार इधर गर्दन घुमा रहे, एक बार इधर घुमा के देखिए बर्ड्स की तरह, आपको अच्छा लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ गए हैं हम। हाउ डज द बर्ड वॉर्न अदर बर्ड्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर। तो जो बर्ड है मेक करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स, ठीक है। अगर बर्ड को लगता है कि इधर से शेर आ रहा है तो उसका अब अलग आवाज़ निकालते हैं, पोचर्स आ रहे हैं तो अलग आवाज़ निकालते हैं। दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनिमी। वो डायरेक्शन पे भी काम करते हैं कि एनिमी लैंड से आ रहा है या फिर स्काई से, इस पर भी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो समझ आ गया आपको ये। अगला बढ़ते हैं। देखिए हाइबरनेशन आपने क्लास 3 में भी पढ़ा था, क्लास 4 में भी आ गया, और अब देखिए 5th में भी। तो हाइबरनेशन बहुत ज़रूरी है, और हम ह्यूमन ना नहीं जाते हाइबरनेशन पे, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि हाइबरनेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेशन होता क्या है? द लॉन्ग sleep of certain animal during the winter season is called hibernation. They save their energy to keep them warm. अब देखिए जो हाइबरनेशन पे क्या होता है ना कि ये सो जाते हैं, ठीक है, सो जाते हैं एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, क्यों सोते हैं वो? देखिए उनके जो ब्लड होता है ना वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, वार्म ब्लडेड नहीं होते। तो अब जो वार्म ब्लडेड होते हैं ना उनको तो पता होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, गर्मी में गर्म और सर्दी में वो ठंडा गर्म अपने आप को कैसे रखें। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड है ऑलरेडी, वो कैसे ठंड जब पड़ेगी तो वो और ज़्यादा मतलब क्या होगा उनके साथ, वो तो बिल्कुल जम जाएंगे ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना, वो गर्म तो नहीं रख पाते अपने आप को, इसीलिए वो हाइबरनेशन पे चले जाते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए और अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ऐसा बियर, लिजार्ड और बैट्स करते हैं, ऐसे एनिमल कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वाई डोंट वी सी लिजार्ड ड्यूरिंग विंटर। अब मैंने बताया आपको लिजार्ड जो है ना वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। तो वो विंटर में स्लीप के लिए चली जाती है, लॉन्ग स्लीप के लिए, जो कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, अपनी एनर्जी को सेव कर पाए, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। दिस इज़ वाई वी डू नॉट सी लिजार्ड इन विंटर। हम लिजार्ड को विंटर में इसीलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि लिजार्ड कहाँ चली जाती है, हाइबरनेशन पे चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर endangered animals that are very likely to get extinct from the earth's surface are called endangered animal। ऐसे एनिमल जो कि क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, अर्थ से इजीली, ठीक है, वेरी लाइकली। तो उनमें कौन कौन से आते हैं? टाइगर आता है, जायंट पांडा और स्नो लेपर्ड। अब आपको पता है कि जो ये एनिमल है ना वो एक तो नेचुरली एक्सटेंट हो रहे हैं, और एक जो हमारे पोचर्स हैं ये इनको किलिंग कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी रीज़न हो सकते हैं इनके। तो अभी आपके लिए बस इतना ही है। तो अगले देखेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ होगा तो आगे भी बताएंगे। वाई आर द नंबर ऑफ टाइगर आर रिड्यूसिंग इन आवर वर्ल्ड, ठीक है। अपने वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ टाइगर वो रिड्यूस क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो पोचर्स है, आपने अभी मूवी आई थी जंगल, उसमें देखा था कि एलिफेंट को किस तरह से मारा जाता है, उसके टस्क की वजह से, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है आप जाके देखना मूवी, आपको अच्छी लगेगी। तो जो पोचर्स है ना फॉर मनी, ठीक है, for high price of the teeth, bones and tusk, nails, skin, इन सब के लिए क्या करते हैं वो एनिमल्स को मारते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है कि जो हमारे एनिमल्स हैं, टाइगर्स हैं, वो रिड्यूस हो रहे हैं काफ़ी नंबर में। तो देखिए आंसर क्या है, द नंबर ऑफ द टाइगर्स आर रिड्यूसिंग बिकॉज दे आर बीइंग हंटेड, ठीक है, बाय ह्यूमन। इन द स्किन
द नेल्स एंड द बोन्स ऑफ अ टाइगर आर सोल्ड इन द मार्केट एट हाई प्राइस। हाई प्राइस पे इनकी स्किन, नेल, बोन जो है वो क्या किए जाते हैं, वो बेच दिए जाते हैं, है ना। और क्या होता है, एक और क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। जब इनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्ट्रक्शन करना इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न वाई देयर नंबर आर रिड्यूसिंग। ठीक है, एक ये रीज़न और है जिससे कि इनका जो नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो देखिए आपके इस लेसन से बनते हैं 18 क्वेश्चन जो कि हमने अभी कराए हैं। सो आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह की और वर्कशीट चाहिए तो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो इसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, एक रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, उस पर लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, तो वो ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।